डज गॉड एग्जिस्ट पर होने वाली डिबेट को एक हफ्ता हो गया है। इस डिबेट के बाद गोदी मीडिया ने, राइट विंग ने पूरी कोशिश की मुफ्ती शमाइल नदवी को बदनाम करने की, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की, उनका मीडिया ट्रायल करने की, लेकिन उस डिबेट में गोदी मीडिया को और राइट विंग को ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका जिसको बहाना बनाकर, जिसको बुनियाद बनाकर वो मुफ्ती शमाइल नदवी का मीडिया ट्रायल कर सके, उनको एंटी नेशनल साबित कर सके, उनके खिलाफ कोई झूठा प्रोपेगेंडा साबित कर सके, क्योंकि उन्वान था डज गॉड एग्जिस्ट, खुदा का वजूद है या क्या खुदा का वजूद है ये कह लीजिए। और इस टॉपिक पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते बल्कि हिंदू भी इस टॉपिक में आते हैं, ईसाई भी आते हैं, तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोग इस टॉपिक के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया की जो मेजॉरिटी है, दुनिया की जो अक्सरियत है, वो खुदा के वजूद को मानती है, वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है। अब गॉड को मानने का नज़रिया अलग अलग है, हिंदुओं में अलग अंदाज से खुदा को माना जाता है, वो ईश्वर इसको कहते हैं। ईसाइयों में भी खुदा के वजूद को माना जाता है, उनका अक़ीदा तस्लीस का है। यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी खुदा के एग्जिस्टेंस के वजूद पर यकीन रखते हैं। इख्तलाफ है दुनिया भर के लोगों में खुदा की सिफ़ात पर, खुदा के तरीक़ेकार पर, खुदा क्या वजूद की शक्ल में है, उस पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों में इख्तलाफ पाया जाता है। यही वजह है कि जब ये डिबेट लाइव चल रही थी, उस डिबेट के बाद हिंदुओं का नज़रिया सामने आया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, तो उनके पास भी इस डिबेट से इख्तलाफ करने का कोई जवाज़ नहीं था। वो चाह कर भी मुफ्ती शमाइल नदवी को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मुफ्ती शमाइल नदवी खुदा की एग्जिस्टेंस पर बहस कर रहे थे। और मिलर टाइम्स के पॉडकास्ट में मुफ्ती शमाइल नदवी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बताया कि जब ये डिबेट तय हो रही थी उनके और जावेद अख्तर के बीच में, तो जो शराइत तय हुई उनमें ये बात भी शामिल थी कि डिबेट में अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, खुदा या ईश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि गॉड का ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और मजहबी नुक्ते नज़र से इस डिबेट में कोई भी दलील नहीं दी जाएगी, बल्कि अक़ली बुनियादों पर दलील दी जाएगी या दूसरे हवाले पेश किए जाएंगे। साइंस को भी दलील के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। तो पहले से बातें तय थी कि इस डिबेट को यूनिवर्सल बनाना है, तमाम मज़ाहिब को सामने रखते हुए इस डिबेट को अंजाम देना है। किसी एक मज़हब के नुक्ते नज़र से खुदा के, गॉड के वजूद को साबित नहीं करना है, ताकि एक मज़हब के मानने वालों को अच्छा लगे और दूसरे मज़हब के मानने वालों को बुरा लगे। और यही वजह है कि जब ये डिबेट चल रही थी या इस डिबेट के फौरी बाद तमाम बड़े बड़े हिंदू दानिशवरान ने भी माना कि डिबेट सिर्फ इस्लाम और नन मुस्लिम के बीच में नहीं थी, या ये डिबेट मुस्लिम के और नन मुस्लिम के बीच में नहीं थी, बल्कि डिबेट थी बिलीवर और नन बिलीवर के बीच में, कि एक शख्स वो है जो खुदा की वजूद पर यकीन रखता है और दूसरा वो है जो मानता है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई, कोई क्रिएटर नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई गॉड, ईश्वर और अल्लाह नहीं। इसलिए इसमें हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। यही बात चल रही थी। और इस बीच मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ़ होने लगी, हर जगह उनका तस्करा होने लगा, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ने लगे, यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 50,000 थी, लेकिन अब 6 लाख से ज़्यादा हो गई। उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर हो गए। और इस डिबेट के बाद तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने 3-4 दिनों में उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया। हिंदुस्तान की मीडिया के अलावा अरब की मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में, दुनिया भर की मीडिया में मुफ्ती शमाइल नदवी की इस डिबेट का तस्करा होने लगा। हर किसी ने मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एक एथिस्ट को, मुल्हिद को हरा दिया, और वो भी कोई आम मुल्हिद नहीं, जावेद अख्तर जैसा शख्स जिनका उर्दू अदब की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है,